गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू स्टडी ब्लॉग। तो आज सुबह मैं कोई जल्दी नहीं उठी थी, मैं सुबह 9 बजे उठी हूँ। उसके बाद आई मेड माई टू डू लिस्ट, टुक अ शावर, हैड माई ब्रेकफास्ट ऑल्सो एंड इट्स करेंटली 10:20 AM। मैंने जस्ट फ़ोन में देखा है अभी, और अब मैं अपना फर्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन विद आवर डे। और ऑफकोर्स मैं जो भी पूरे दिन में पढ़ूंगी वो सब मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। सो यस, लेट्स स्टार्ट। आजकल ना सिंप्लीफिकेशन में एक लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें ब्रैकेट्स दिए होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ होती हैं। तो वो पहले कम आते थे, आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह में बहुत दिखते हैं। तो वो मेरे ना कभी कभी गलत हो रहे थे मॉक टेस्ट में, और मैं उनको एनालिसिस करती थी तो मैं समझ लेती थी। पर फिर आज मैंने सोचा कि मैं पूरी एक बेसिक वीडियो देख लेती हूँ जिसमें मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि किस तरह से उनको सॉल्व करना होता है। तो इसलिए अभी मैं कर रही हूँ नवनीत सर की एक सिंप्लीफिकेशन वाली वीडियो जिसमें उन्होंने ये सारे बेसिक समझाए थे। तो मेरी सिंप्लीफिकेशन की क्लास कंप्लीट हो गई है और मैंने 1.5x की स्पीड पे देखी थी तो वो जल्दी ख़त्म हो गई मेरी। और अब मैं करूँगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मुझे करना है आशीष अरोरा सर के लेक्चर से। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैसे इतना मतलब नया नहीं है, सिमिलर ही है, पर फिर भी हाँ मैं वो वाली क्लास भी अटेंड कर लेती हूँ एंड देन आई विल सी यू गाइस अगेन। सिंप्लीफिकेशन के बाद मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की भी क्लास करनी थी बहुत टाइम से, तो आज मैंने सोचा कि मैं दोनों की क्लास एक साथ कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने करी आशीष अरोरा सर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास, जिसमें उन्होंने एकदम लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चंस कराए थे। और मैथ्स के लिए मैं इन्हीं दोनों टीचर्स को फॉलो करती हूँ, तो इन्हीं दोनों टीचर्स की मैंने क्लास अटेंड करी थी। कितनी भी गर्मी हो, चाय तो चलती रहनी चाहिए। तो मैंने ना छोटा सा टी ब्रेक लिया था, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मैं फैमिली से बातें करने लग गई थी। बट नाउ आई एम हियर, और अभी मुझे करने हैं करंट अफेयर्स आज के, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू अ वीकली रिविजन ऑफ करंट अफेयर्स टुडे, 1 मई से लेके 9 मई तक के, और आज 10 मई है। तो आज मुझे थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगने वाला है करंट अफेयर्स करने में। तो ये स्टडी IQ की Q&A PDF है वीकली वाली, क्योंकि अफेयर्स क्लाउड वाले नहीं देते हैं आई थिंक। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही हैं, सो इट्स काइंड ऑफ अ क्विज ओनली। तो ये मैं कर सकती हूँ इसमें रिविजन इससे। तो अभी मैं बस यही देने वाली हूँ, 1 to 9 मई तक के इसमें क्वेश्चन हैं। डन विद माई वीकली रिविजन, नॉट एग्जैक्टली वीकली रिविजन क्योंकि ये Q&A PDF थी, और रिविजन तो मैं अपना अफेयर्स क्लाउड की PDF से ही करूँगी। बट आई हैड फन आंसरिंग द क्वेश्चंस, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता, आंसर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो मतलब इसमें हर दिन के 18 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 2-3 तो मुझे रिकॉल नहीं हो पाए, तो उनको मैं अभी थोड़ा सा देखूंगी। और बाकी मुझे अभी करना है इंग्लिश, क्योंकि आज की जो PDF होती है वो मैं भूल गई थी कि सेम डे की PDF शाम को आती है 7:30-8 बजे के टाइम पे। तो अभी तो आज की PDF अपलोड हुई नहीं है, तो मैंने रिविजन अपना कर लिया है, और अब मैं करने वाली हूँ इंग्लिश में मेंस की PDF। काफ़ी टाइम से इंग्लिश के लिए ना मैं वीडियो मॉक कर रही थी मेंस लेवल का, अड्डा पे संतोष सर ने काफ़ी सारी क्लासेस कराई हुई थी, तो मैं वो कर रही थी डेली। पर अब आई थिंक उनकी भी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं, और मुझे किसी दूसरे टीचर से नहीं पढ़ना था, क्योंकि एक दो टीचर से आपको सबसे बेस्ट तरीके से समझ आता है, तो उन्हीं को आपको फॉलो करना चाहिए। इसलिए अब मैं मेन्स की PDF सॉल्व करा करूँगी। तो अभी आज मैंने क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल और फिलर्स वगैरह की PDF करी थी मेन्स लेवल की। तो ये मैंने अभी मेन्स की PDF करी है, उसके आंसर हैं। और अभी मैं करने वाली हूँ एडिटोरियल इसके बाद। और मैंने आपको अपनी टू डू लिस्ट नहीं दिखाई ना आज की, तो ये मेरी टू डू लिस्ट थी आज की, जिसमें से मेरे सिंप्लीफिकेशन हो गए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों क्लासेस हो गई हैं मेरी। CA का वीकली रिविजन हो गया, अभी आज की PDF बची है, और ये सब कुछ नहीं हुआ है। और इंग्लिश की मेंस की PDF हो गई जो अभी करी, और वो कैब नहीं हुई है, वो कैब और डिस्क्रिप्टिव अभी करूँगी। तो हाँ, बीच में मैं लंच करने चली गई थी, फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, उसके बाद मैं वापस रूम में आई और मैंने एडिटोरियल ही पढ़ना स्टार्ट करा, क्योंकि वो मेरा रह गया था आधा। तो मैंने अपना एडिटोरियल कंप्लीट करा, उसकी वोकैब वगैरह रिवाइज करी। सो डन विद एडिटोरियल, और वो कैब भी कर लिया मैंने। वो कैब में मुझे बस एक ये ओनर्स वाला नहीं आता था, तो उसको मैंने डायरी में लिख लिया है, और बाकी हाँ हो गया मेरा।
तो मैंने टेक्स्ट बुक का पीओ का मॉक टेस्ट दिया था जिसमें मेरा स्कोर है 48.5 आउट ऑफ 80। रीजनिंग में 27 अटैम्प्ट किए थे तो 24.5 है, और क्वांट में 24 अटैम्प्ट करे थे तो उतने सही है। तो हाँ, स्कोर तो कम ही है, पर ठीक है, चलो अब एनालाइज कर लेते हैं। तो मॉक टेस्ट देने के बाद मेरा तुरंत तो मन कर नहीं रहा था उसका एनालिसिस करने का, तो मैंने थोड़ा 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया और अब मैं वापस आई हूँ उसका एनालिसिस करने, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम भी लगेगा उसको एनालाइज करने में, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस तो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं करे और उसमें से भी मेरे 2-3 गलत हो गए जो नहीं होने चाहिए थे। बट एनीवेज, अब मैं करूँगी अपने टेस्ट का एनालिसिस और आप लोगों को मैं बिठा देती हूँ यहाँ पे। सो यस, लेट्स गो। मॉक टेस्ट एनालिसिस के बाद आई हैड टू कंप्लीट माय डेली टारगेट्स फॉर रीजनिंग, और मैं लेट हो गई थी थोड़ा, तो फिर मैंने फटाफट से अपनी एस रीजनिंग की बुक निकाली और उसमें से मैंने करे थे कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, इन चारों टॉपिक्स के प्री प्लस मेंस लेवल के क्वेश्चंस। रात में हमने बनाया था पास्ता और कोल्ड ड्रिंक, तो मेरे लिए मैंडेटरी है पास्ता के साथ, तो अभी मैं यहाँ कोल्ड ड्रिंक निकाल रही हूँ। एंड वी हैड पास्ता एंड कोल्ड ड्रिंक फॉर डिनर। तो आज की टू डू लिस्ट में मेरा मॉक टेस्ट भी हो गया और आज की सीए की पीडीएफ भी मैंने बाद में कर ली थी, पर वो मैंने अपने बेड पे पड़े पड़े करी थी तो इसलिए मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा पाई। और कोडिंग, डिकोडिंग हो गई, इनइक्वालिटी हो गई, ये तो दोनों मैंने साथ में करे थे। पजल, सीटिंग अरेंजमेंट भी हो गए मेरे। क्वांट चेकलिस्ट मेरी नहीं हो पाई, तो ये रह गई मेरी, जो थोड़ी इंपॉर्टेंट भी थी, पर ठीक है मैं कल कर लूँगी। और इंग्लिश का मेरा पूरा हो गया था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।